दोस्तों, यह घटना है नागपुर की जो हाल ही में घटित हुई है। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो सुलझ ना पाई और लोगों के जुबान में तैरने लगी। नवीन उपाध्याय अपने कॉलेज की शिक्षा समाप्त कर 20 जनवरी 2019 को झांसी से नागपुर आया था। यह घटना अभी 2 वर्ष पूर्व की है। एक प्राइवेट अस्पताल में वो एज एन इंटर्न काम करता था। मरीजों की शेड्यूलिंग करना, नर्स व स्टाफ की सहायता करना आदि। हॉस्पिटल ने ही उसे रहने के लिए बगल में ही एक रूम भी प्रोवाइड कराया था। काम कभी ज़्यादा भी हो जाता तो उसे देर रात तक अस्पताल में रुकना पड़ता। तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त मरीज, उनके रोते बिलखते परिजन, इधर उधर भागते नर्स डॉक्टर, लाशें देख उसका मन विचलित हो उठता। मुर्दाघर के 2 कमरे बाद ही उसका काउंटर था, जिसके समीप से गुजरती लाशें और उनके चीख मारते रिश्तेदार की ध्वनि दृश्य उसे रात में सोने ही नहीं देती। ना जाने ये डॉक्टर्स यह सब देख कैसे रह लेते हैं। खैर, यही सब अनुभव सीखने तो वह यहाँ आया था। एक दिन काउंटर में बैठा वह अपना काम कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, भीड़ कम थी। तभी एक स्टाफ ने नवीन को आवाज़ लगाई। मुर्दे को मुर्दाघर शिफ्ट करने हेतु कोई और अन्य व्यक्ति समीप नहीं दिखाई देता था, इसलिए उसने नवीन को आवाज़ लगाई। नवीन ना नहीं कर पाया। उस लाश को मुर्दाघर ले जाया गया, जहां पहले ही काफ़ी लाशें थी, जिसे देख नवीन विचलित हो उठा। क्या हुआ, पहली बार मुर्दाघर देखा है? वहां मौजूद व्यक्ति ने कहा। आदत डाल लो, काम सीखना है तो। नवीन को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह तुरंत वॉशरूम की ओर भागा। उसे बहुत उल्टियाँ हुई। घर पहुंचते ही उसने अपने घर में बीते सारे अनुभवों के बारे में बताया, लेकिन घर के परिजनों ने भी उसे यही बताया कि शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, तभी तो आगे सीखेगा। नवीन को भी यह बात ठीक ही लगी। सब कुछ भूल वह सोने की कोशिश करने लगा। रात के 1:30 बज चुके थे। घड़ी की टिक टिक करती आवाज़ के अलावा उसे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मगर आंखों में नींद ही ना थी। उसने सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया था। शायद इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वह तुरंत किचन की ओर गया, कुछ फल खाए और वापस लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। रात के 3 बज रहे थे, तभी किचन में से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। नवीन की नींद टूट गई। उस नींदी आंखों से वह किचन की ओर बढ़ा, मगर उसे वहां कोई बर्तन जमीन में पड़ा दिखाई नहीं दिया। शायद वह कोई सपना था। वह वापस जा अपने बिस्तर में लेट रहा और वापस से सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद मानो अब वापस आने को तैयार ही नहीं थी। वह अस्पताल के मुर्दाघर में पड़ी लाशें जब भी उसके जहन में आती तो वह सकपका जाता। इस डर के मारे वह अपनी आंखें नहीं बंद करता। देखते ही देखते सुबह हो गई। अच्छे तरीके से नींद पूरी ना होने के कारण उसके शरीर में थकावट भी थी। काउंटर में बैठ काम में एकाग्रचित्त मन लगाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी दिनचर्या पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी थी। वह जब भी कभी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता, वह मुर्दाघर में रखी क्षत विक्षत लाशें और रुदन करते परिजनों की आवाज़ें एक लहर की भांति आकर उसकी चेतना जगा कर चली जाती। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। जब कभी नवीन वापस घर आता तो कभी पंखा चालू मिलता, तो कभी नल, तो कभी गैस खतरनाक तरीके से खुली हुई मिलती, तो कभी खिड़कियाँ। उसके ध्यान में तो वह सब कुछ बंद कर कर जाता था। न जाने यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। उसने घर में फ़ोन कर अपनी परेशानी बताई तो उसके घर से उसके चाचा कुछ दिनों के लिए रहने हेतु नवीन के पास आ गए। कुछ दिनों बाद ही की बात है। नवीन हॉस्पिटल में था और उसके चाचा कमरे में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ खुरदने की आवाज़ आई। वह आवाज़ बेड के नीचे से आ रही थी, मानो कोई अपनी उंगली के नाखून से उस बेड के नीचे खुरच रहा हो। उन्होंने तुरंत नीचे देखा तो दंग रह गए। नीचे कोई नहीं था। उन्होंने दोबारा कान लगाकर सुना तो फिर से वही आवाज़ आई। उन्हें लगा शायद लकड़ी का कोई कीड़ा मकोड़ा होगा। वह वापस हो गए। उन्हें कई तरह के सपने आ रहे थे, मानो जिस पंखे के नीचे वह सो रहे हैं उस पंखे पर कोई लटक रहा हो। कई तरह की लाशें और खून। खैर, जब नवीन काम से लौटा तो उन्होंने यह सब बचकानी बातें बतानी उचित नहीं समझी।
4-5 दिन रहने के बाद नवीन को समझा बुझा कर वह वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद नवीन के घर एक फ़ोन आता है। पता चलता है कि नवीन की लाश पंखे से लटकते हुए मिली। जांच पर पता चला कि नवीन मानसिक बीमारी से लंबे समय से जूझ रहा था, मगर उसके चाचा ने जो अनुभव किया फिर वह क्या था। अपने विचार कमेंट बॉक्स पर ज़रूर प्रकट करें। मैं ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।